तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हमने अभी अभी एक ताज़ा चैप्टर ख़त्म किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पढ़ कर आइए, फिर यहाँ पर आइए, ठीक है। और अगर आपने अपने टीचर से पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब देखो इसको समझने के लिए हमें दो पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक ए पॉइंट ले लिया और एक बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मान लो बी पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अब अगर कोई क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को हम कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो क्यू पॉइंट बी पर रखा था, ए पर लाए, मतलब क्यू पॉइंट के लिए बी इनिशियल पॉइंट हो गया, ए फाइनल पॉइंट हो गया। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, जहां पर लेकर जा रहे हो उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस के बाद जहां से लेकर आ रहे हो मतलब बी पॉइंट उसको बाद को लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, बी से ए तक ले जाने में, अपॉन कितने चार्ज को बी से ए तक लेकर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए ले जाने में अपॉन क्यू। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट देख लेते हैं। चलिए, वर्क की यूनिट होती है जूल, अपॉन चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आप तो डायरेक्टली जोड़ सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर जा रहे हो तो स्लोली लेकर जाओगे, बहुत ज़्यादा स्लोली। मतलब क्यू चार्ज को ऐसा नहीं कि एकदम ए पॉइंट पर ले गए, बहुत हल्के हल्के धीरे 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 धीरे। ये हम ऐसा करेंगे क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर हम स्लोली क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर हम स्लोली लेकर जाएंगे तो स्पीड जाहिर सी बात है कांस्टेंट रहेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम स्लोली इसलिए लेकर जाएंगे ताकि स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया वो हम आगे समझाएंगे। अभी इतना ध्यान रखो, बी से ए जाने के लिए क्यू चार्ज को स्लोली लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट की, मतलब किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा उसकी बात करेंगे। इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस वैलिड है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट वैलिड नहीं है। मतलब हम सिर्फ डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो सवाल दिमाग में एक आता है कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है और पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो आप ये हेडिंग कैसे डलवा सकते हो कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालो? तो इसका जवाब सिंपल सा है, हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्चुअल में हम निकालते पोटेंशियल डिफरेंस ही है। वो कैसे? वो ऐसे एक पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेंगे 0, तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। चलिए बस इतना ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं है। अब वो कैसे, वो मैं अभी समझाता हूँ। चलिए मान लो यहाँ पर हम लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं बी पॉइंट, लेकिन बी पॉइंट को हम इनफाइनाइट पर ले लेते हैं, मतलब ए से इनफाइनाइट दूरी पर बी पॉइंट है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। और मान लो बी पॉइंट पर क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को हम ए पॉइंट तक लाएंगे, तो जाहिर सी बात है बी से ए तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, उसको कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। चलिए तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट अपॉन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए ले जाने में जितना वर्क हुआ उसको कहते हैं हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन जितने चार्ज को लेकर गए, कितना चार्ज है क्यू, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था। अब देखो यार बी पॉइंट को तो हमने इनफाइनाइट पर मान लिया, तो बी पॉइंट की जगह हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर बी पॉइंट को हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। चलिए, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0 होता है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0 हम मान लेते हैं, होता नहीं है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हम 0 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एट इनफाइनाइट कितना हो गया 0, तो बचा कितना पोटेंशियल एट ए पॉइंट। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक अपॉन जितना भी चार्ज होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्चुअल में निकालते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने की हम एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग कैसे करते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे, लेकिन एक पॉइंट को इनफाइनाइट पर ले लेंगे और हम एज्यूम कर लेंगे इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होगा, तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ही तो आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना। चलिए 2 बातें समझाई जो अमूमन बच्चे मिस कर जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लिया, मतलब ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि समझाने वाला पार्ट था। चलिए अब एक नोट पॉइंट लिखिए आप। वो नोट पॉइंट कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब सवाल आता है कि यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव तो होता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। चलिए
इधर लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए भैया, कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ दो होते हैं हमारे सिलेबस में, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर जितने भी फोर्स आते हैं हमारे सिलेबस में, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। चलिए, अब पहला पॉइंट लिखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है। अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक इस रास्ते से गए, एक इस रास्ते से गए, ठीक है, और एक इस रास्ते से गए। हमने 3 रास्ते लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में। ठीक है, मान लो इस पाथ से हमें वर्क करना पड़ा वर्क डन 1, इस पाथ से हमें वर्क करना पड़ा वर्क 2, इस पाथ से हमें वर्क लगा वर्क 3। ठीक है, तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है आप पाथ कोई सा भी लो, अगर 2 पॉइंट फिक्स हैं तो उनके बीच का वर्क इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर। ठीक है, वर्क डन बाय 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 3। ठीक है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, इसका मतलब है मान लो ए पॉइंट है, फिर ये बी पॉइंट हो गया। अब ए से बी तक जाना है तो आपने एक बार पाथ ये लिया, एक बार पाथ ये लिया, एक बार पाथ ये लिया। ठीक है, आपने 3 पाथ लिए। इसमें वर्क लगा वर्क डन बाय 1, इसमें वर्क लगा वर्क 2, इसमें वर्क लगा वर्क 3। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू वर्क 2 इज नॉट इज इक्वल्स टू वर्क 3। ठीक है, समझ लो ना आप। इसका मतलब होता है वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब अगर आप पाथ को बदलोगे तो वर्क भी बदलेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन अ क्लोज लूप वर्क इज 0, मतलब क्लोज लूप में टोटल वर्क 0 होगा। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब कोई भी चीज़ ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक आई, मतलब इन्होंने क्लोज लूप बना लिया, एक सर्किल बना लिया, तो इस केस में वर्क डन 0 होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं इन अ क्लोज्ड लूप वर्क डन इज नॉट 0, मतलब कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पर वर्क डन इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। बस कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के डिफरेंसेस तो और भी हैं, लेकिन ये 2 मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, चलिए अब हेडिंग डालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। उससे पहले आपको कुछ रिवाइज कराता हूँ मैं।
वो रिवाइज क्या है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्यू, आर दूरी पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पड़ी थी आपने बताइए। आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताइए। कोई पॉइंट चार्ज है, आर दूरी पर पी पॉइंट है, तो उस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बताइए। चलिए, तो आपने पढ़ी थी ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आगे आप खोल के ऐसे भी लिख सकते हो, के को खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रिकॉल कराया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। उसी तरह से अब ये पूछ रहे हैं, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट बताओ, ठीक है। चलिए बताइए, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट होगा के क्यू अपॉन आर। के को आगे खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये याद कर लो भैया। जिस तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसी तरह से के क्यू अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी और अब पोटेंशियल वाला भी, ठीक है। तो ये याद कर लो, के क्यू अपॉन आर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर एट अ पॉइंट पी। चलिए, अब देखो, आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए, मान लो यहाँ पर एक कोई पी पॉइंट है और यहाँ पर एक Q1 चार्ज है आर दूरी पर, और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है R2 दूरी पर, यहाँ पर एक Q3 चार्ज है R3 पर, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले एक आप नोट पॉइंट लिख लो जो मैं पीछे भूल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। आपने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज है R दूरी पर, कोई एक P पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। आपने ये पढ़ा था पीछे। यहाँ पर एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है, जब भी यहाँ पर आप चार्ज रखोगे तो वो विथ साइन रखोगे, विथ साइन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब मैं एक बात बताने के जा रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखना, वो नोट पॉइंट है लेकिन मैं बोल कर बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तब चार्ज का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब हम चार्ज को विथ साइन रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में ये बातें काम में आएंगी जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर चार्ज विथ साइन रखेंगे, ठीक है, ये बता दिया। चलिए, तो पी पॉइंट पर अब पोटेंशियल बताइए। चलिए, अब देखो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा, नेगेटिव Q2 की वजह से भी होगा, Q3 की वजह से भी होगा, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सीधा ऐड और सीधा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, Q1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के Q1 अपॉन R1। Q2 की वजह से होगा नेगेटिव के Q2 अपॉन R2, ठीक है। Q3 की वजह से होगा के Q3 अपॉन R3। ये निगेटिव इसलिए आया क्योंकि चार्ज भी निगेटिव था। मैंने बताया था निगेटिव साइन की वजह से पोटेंशियल निगेटिव होता है, पॉजिटिव साइन की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P ये हम निकाल चुके हैं। चलिए, उम्मीद है अभी तक आपके चीज़ें
दिमाग में जा रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, वो यही है कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और इधर भी एक प्लस क्यू चार्ज है और ये कुछ दूरी पर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है इन दोनों का। प्लस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस है ए और प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस है ए। ठीक है, ओ से प्लस क्यू की डिस्टेंस है ए, ओ से प्लस क्यू की डिस्टेंस है ए। तो हमें बताइए पोटेंशियल एट ओ। चलिए शुरू हो जाइए। इस प्लस क्यू की वजह से भी ओ पर पोटेंशियल होगा, इस प्लस क्यू की वजह से भी ओ पर पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। इसकी वजह से ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, चलिए के मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्यू अपन दूरी कितनी है ए, प्लस इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन ए। तो ये आ जाएगा 2k क्यू अपॉन ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर जाकर नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये इसका सेंटर है, तो प्लस क्यू की दूरी है ए और नेगेटिव क्यू की दूरी भी है ए। तो वही क्वेश्चन है पोटेंशियल एट ओ बताइए। चलिए इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। कितना होगा, चलिए शुरू हो जाइए। प्लस क्यू की वजह से ओ पर पोटेंशियल होगा के क्यू, डिस्टेंस कितनी है अपॉन ए। निगेटिव क्यू की वजह से ओ पर पोटेंशियल होगा नेगेटिव के क्यू अपॉन ए। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि चार्ज भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्यू की जगह हम नेगेटिव क्यू लिखेंगे। तो मैंने नेगेटिव को बाहर कर लिया तो वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो के क्यू ए कट जाएगा के क्यू ए से, तो पोटेंशियल एट ओ 0 आएगा। ठीक है, देखा साइन ने सारी चीज़ें चेंज कर दी। यहाँ पर प्लस क्यू लिया था प्लस क्यू, तो आंसर आया था 2k क्यू अपॉन ए। यहाँ पर एक प्लस क्यू लिया एक माइनस क्यू, तो आया पोटेंशियल 0। समझ रहे हो ना आप। चलिए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम। चलिए मान लो ये प्लस क्यू है और ये प्लस 2q है और ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस है। ठीक है, चलिए और इन दोनों की दूरी है l, कैपिटल L। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल इस लाइन जॉइनिंग वाली लाइन पर कहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या प्लस क्यू और प्लस 2q की वजह से इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 हो सकता है? आंसर है नो। अब नो का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नो, क्योंकि अगर प्लस में प्लस ऐड करोगे तो पोटेंशियल की क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना। अगर प्लस में निगेटिव ऐड हो जाए तो हाँ पोटेंशियल 0 हो सकता। ठीक है, 2 प्लस प्लस कभी भी पोटेंशियल 0 नहीं कर सकते, या 2 माइनस माइनस कभी भी पोटेंशियल 0 नहीं कर सकते। हाँ, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस पोटेंशियल 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको अगर पोटेंशियल 0 करना है, ठीक है, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को निगेटिव। ठीक है, समझ रहे हो आप। चलिए अब क्वेश्चन वैलिड हुआ कि एक को हमने प्लस लिया, एक को हमने माइनस लिया, तो कहीं ना कहीं इस लाइन जॉइनिंग पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। अब वो कहाँ होगा ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। चलिए अब मैं मान लेता हूं प्लस क्यू से x दूरी पर कोई O पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरी डिस्टेंस है L, ये हो गई x, तो ये कितनी हो गई L माइनस एक्स। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल एट O पर प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा देखते हैं। के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है अपॉन एक्स। माइनस 2q की वजह से O पर कितना पोटेंशियल होगा देखते हैं। माइनस 2k क्यू अपॉन L माइनस एक्स। ठीक है, अब पोटेंशियल एट O
पर हमने मान लिया कि 0 पोटेंशियल होगा, हमने माना है, मतलब x वेरिएबल है, O पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया। चलिए अब ये KQ/X को इधर ही लिखो। अब माइनस से इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, +2KQ/L-X। KQ से KQ कट जाएगा, ठीक है। तो L-X को इधर ले लोगे और x को उधर ले जाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। फिर ये आ जाएगा L, x को उधर लेकर जाओगे तो ये ऐड हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई L/3। तो +Q से L/3 पर जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब ये L में से x की वैल्यू माइनस करो तो इधर से कितना आया, L - L/3, ये हो जाएगा 2L/3। मतलब -2Q से 2L/3 पर जाकर पोटेंशियल 0 होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो +Q से L/3 पर जाकर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँगा। आसान था यार, इसमें समझने वाली बात तो है भी नहीं। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलिए हम एक रिंग बना लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लो ये रिंग हो गई, ठीक है। और रिंग का सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं कुछ, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम R, ठीक है। और ये रिंग का सेंटर है, इसको नाम दे देते हैं O, ठीक है। अब मान लो इस पर हमने +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो +Q चार्ज हमने इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। चलिए और हम पूछना चाह रहे हैं कि इस सेंटर से x दूरी पर जाकर कोई P पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, ये हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ रिकॉल कराता हूँ। वो रिकॉल क्या था, याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ली थी, उसका रेडियस r था, x दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी थी। अब याद कर कर बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना आया था। मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया था KQ/x/r² + x² 3/2। ये ध्यान में रखना भैया, भूल नहीं जाना, बहुत पूछा जाता है कि है कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q है, कितना चार्ज है इस रिंग पे, x है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी r है, रेडियस ऑफ द रिंग, बस ये रिजल्ट ध्यान में रखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछी नहीं जा रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट बताइए कितना होगा। तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ध्यान में रखना। रिजल्ट है KQ/r² + x² 1/2। इसको भाई मगअप कर लो, मतलब रट लो। चलिए तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसका रेडियस R है, सेंटर से x दूरी पर कोई P पॉइंट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ/r² + x² 1/2, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इसके सेंटर पर पूछें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंटर का मतलब इस x को पूरा 0 कर दें, यही तो सेंटर है, मतलब x को 0 कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। चलिए इससे हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, बस इसमें x की वैल्यू 0 रख दो। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, देखिए KQ/x को 0 कर दो तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा r² ½ हाफ से 2 कट जाएगा तो ये आ गया KQ/r, ठीक है। तो आप ये वाला रिजल्ट ध्यान में रखो, कोई सेंटर पूछे तो